अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों पर एक हमला हुआ है। पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी ने यह खुलासा किया है। हमले में पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों की मौत की खबर है। पाकिस्तानी सेना के 7 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। 4 फरवरी की रात 11 बजे इस हमले के होने की बात सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला। पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी ने यह खुलासा किया है। पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों की मौत हुई है, 7 घायल हुए हैं। अब तक पाकिस्तानी सेना ने इसको सामने नहीं रखा है, लेकिन तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने इसको सामने नहीं रखा, लेकिन अब ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। कौन जवान थे जो इस हमले का शिकार हुए हैं? पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी का खुलासा। अजय जांडियाल मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, पाकिस्तान लगातार अपने वेस्टर्न फ्रंट पर केपीके की बात करें या नॉर्थ वजीरिस्तान की बात करें, वहां पर मात खा रहा है पिछले कई दिनों से लगातार। इसका इल्जाम वो टीटीपी पर कभी मढ़ता है, कभी बीएलए पर मढ़ता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है। पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, यानी वो खुद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से राजीव का लगातार पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानी सेना लगातार इस चीज से खौफजदा है कि कब कौन कहां टारगेट हो जाएगा। जो केपीके में तैनात है उनको नहीं पता, और इसी वजह से आप देखें तो कई पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं, क्योंकि लगातार टीटीपी की तरफ से वार्निंग दी गई थी कि आप पाकिस्तान की नौकरी छोड़ दीजिए सेना की, वरना आपको निशाना बनाया जाएगा। तो यही वजह है कि अब शायद सेना भी छुपाने लगी है इन हमलों को। जो जानकारी है, केपीके में एक बड़ा हमला हुआ जिसमें 5 सैनिक मारे गए, और खुफिया एजेंसी जो है इस चीज में जुटी रही कि किसी भी तरीके से इस मामले को दबाया जा सके ताकि ये ज्यादा लोगों के सामने ना आए। मगर जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, अगर आप देखें तो जनवरी महीने में 150 से ज्यादा हमले हुए, लगभग 70 के करीब सैनिक और अन्य लोग जो हैं वहां पे मारे गए। और अगर फरवरी महीने की देखें तो फरवरी महीने में भी इसी तरह से पिछले 5 दिनों में लगातार जो हमले हुए हैं, उसमें अपने आप में काफी नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ा है, और खासतौर पे पाकिस्तानी सेना को। तो ऐसे में चिंताजनक हालात बने हुए हैं। मगर सच्ची बात ये है कि पाकिस्तानी सेना जो है अब इन हमलों को छुपाने लगी है, और इन हमलों को छुपाने के पीछे का मकसद कहीं ना कहीं ये है कि किसी भी तरीके से लोगों के सामने, दुनिया के सामने ये ना पहुंचे कि कैसे पाकिस्तानी सेना एक जो टीटीपी का ग्रुप है उससे टारगेट हो रही है। नहीं, आप बात सही कह रहे हैं और बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन 5 सैनिकों का मारा जाना, 7 का घायल होना, यानी पाकिस्तानी आर्मी जो अपने को प्रोफेशनल आर्मी कहती है, वो इतना भी प्रोफेशनल अब नहीं है कि उसको इस तरीके के गुट उसको इतनी बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। यानी अंदरूनी हालात पाकिस्तानी आर्मी के अब वाकई कमजोर है। देखिए राजीव, सबसे जो सच्ची बात है, असली बात यही है कि पाकिस्तान में जो हालात बने हैं, आप देखें बलूचिस्तान में 3 दिन पहले हमला हुआ, उसमें 18 सैनिक मारे गए। उसके बाद आप देखें 5 सैनिक मारे गए। उसके बाद टीटीपी ने हमला किया, 2 सैनिक मारे गए। आज फिर से हमला हुआ, 5 सैनिक और मारे गए। तो इन हमलों के बाद आप सोचिए कि जब दुनिया को आप ये क्लेम करते हैं कि हम बड़ा देश हैं, हमारे पास हमारी सेना बड़े अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, और वहीं अंदर खाने से अपने अंदरूनी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कोई भी संगठन आपको टारगेट कर सकता है, कहीं भी टारगेट कर सकता है। बाकायदा टारगेट करने के बाद वीडियो एविडेंस जो है टीटीपी और बलूचिस्तान के बीएलए देता है, उससे साफ पता चलता है कि कैसे हालात इस वक्त पाकिस्तान में सेना के बने हुए हैं, और पाकिस्तान को किस तरीके से लोगों के खासतौर पे अपने आप को छुपाने के लिए लोगों को ये ना हो जाए कि, क्योंकि ये जो हमले हैं ना, ये सिर्फ राजीव पाकिस्तान को यहाँ नुकसान नहीं देंगे। इन्हीं हमलों के बाद पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, जिसमें पीटीआई के लोग जो लगातार सेना के जनरलों के घर में घुस जाते हैं, उनके भी हौसले बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ये सेना जो अत्याचार करती है लोगों पे, वहां पर जो लोग लगातार बौखलाए हुए हैं, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जब यहाँ पाकिस्तानी सेना के हालात ऐसे होंगे तो वहां पर भी लोग सर उठाएंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसको छुपाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। बहुत शुक्रिया अजय इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप